2002 के गुजरात दंगे, जिसे 2002 गुजरात पोग्रोम के रूप में भी जाना जाता है, पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में 3 दिनों की अंतरसांप्रदायिक हिंसा थी। प्रारंभिक घटना के बाद अहमदाबाद में 3 महीने तक हिंसा का प्रकोप रहा। राज्यव्यापी अगले वर्ष के लिए मुस्लिम आबादी के खिलाफ हिंसा का अधिक प्रकोप था। 27 फरवरी 2002 की गोधरा में एक ट्रेन को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा जलाने से 58 हिंदू कारसेवकों की मौत हो गई थी, जो अयोध्या से लौट रहे थे। इससे गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा हिंसा का माहौल बन गया। इसमें लगभग 790 मुसलमानों एवं 254 हिंदू मारे गए। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंसा को शुरू करने और निंदा करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि पुलिस और सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने कथित रूप से दंगाइयों को निर्देशित किया था और उन्हें मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों की सूची दी थी। पर असल में दंगों के समय पड़ोसी राज्यों से मदद मांगी गई तो उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ को आगे रखते हुए मदद करने से मना कर दिया। हालांकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2014 के आम चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब थोड़ा गहराई में समझते हैं। 27 फरवरी 2002 की सुबह अयोध्या से अहमदाबाद लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास रुक गई। विध्वंसक बाबरी मस्जिद स्थल पर एक धार्मिक समारोह के बाद अयोध्या से लौट रहे यात्री हिंदू तीर्थयात्री थे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी थी, तभी मुसलमान समुदाय के लोगों ने रुई के गद्दों को पेट्रोल में भिगोकर उन्हीं ट्रेन के डब्बों में डाला, जिससे उन डिब्बों में आग लग गई और परिणामी संघर्ष में 59 लोग, 9 पुरुष, 25 महिलाएं और 25 बच्चे जलकर मर गए। गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जी शाह को इस घटना को देखने के लिए एक व्यक्ति आयोग के रूप में स्थापित किया, लेकिन पीड़ितों के परिवारों में और मोदी के शाह के कथित निकटता को लेकर मीडिया में नाराजगी के बाद सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टी.टी. नानावती को अब 2 व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जोड़ा गया। विवरण पर जाने के 6 साल बाद आयोग ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आग एक आगजनी की घटना थी, जिसमें 1 से 2000 स्थानीय लोगों की भीड़ थी। गोधरा के एक मौलवी और मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी और नानूमियन नामक एक बर्खास्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी को आगजनी के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 24 एक्सटेंशन के बाद आयोग ने 18 नवंबर 2014 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहलका पत्रिका द्वारा जारी एक वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा आयोग के निष्कर्षों को सवाल में कहा गया, जिसमें अरविंद पंड्या ने गुजरात सरकार के वकील को दिखाया, जिसमें कहा गया था कि शाहनानावती आयोग के निष्कर्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रस्तुत दृश्य का समर्थन करेंगे। भाजपा, जैसा कि शाह उनके आदमी थे और नानावती को रिश्वत दी जा सकती थी। फरवरी 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता की हत्या और साजिश के प्रावधानों के आधार पर 63 अन्य को बरी कर दिया, यह कहते हुए कि घटना पूर्व नियोजित साजिश थी। दोषी ठहराए गए लोगों में से 11 को मौत की सजा और अन्य 20 को जेल में उम्र कैद। नानावती शाह आयोग द्वारा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में प्रस्तुत मौलवी उमरजी को सबूतों के अभाव में 62 अन्य आरोपियों के साथ बरी कर दिया गया। 2005 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भी इस घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी ने की। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि आग ट्रेन के अंदर लगी थी और सबसे अधिक आकस्मिक थी। हालांकि गुजरात उच्च न्यायालय ने 2006 में फैसला सुनाया कि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और यह समिति इसलिए असंवैधानिक थी। चिंतित नागरिक न्यायाधिकरण (CCT) ने निष्कर्ष निकाला कि आग एक दुर्घटना थी।
कई अन्य स्वतंत्र टिप्पणीकारों ने भी निष्कर्ष निकाला है कि आग लगभग निश्चित रूप से एक दुर्घटना थी, यह कहते हुए कि टकराव का प्रारंभिक कारण कभी भी निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। इतिहासकार आइंसली थॉमस एम्ब्री ने कहा कि ट्रेन पर हमले की आधिकारिक कहानी यह पाकिस्तान द्वारा आदेश के तहत लोगों द्वारा आयोजित और बाहर की गई पूरी तरह से निराधार थी।